अस्सलामुअलैकुम। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके रूबरू हूँ और आज मैं बहुत दिन के बाद इस तरह की वीडियो बना रहा हूँ। आइए शायरी सीखते हैं सीरीज़ की ये 18वीं वीडियो है। आज एक गज़ल की इस्लाह कैसे होती है उसके बारे में बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अभी कुछ देर पहले एक साहब ने मुझे अपनी गज़ल भेजी। वो बहुत मशहूर शायर हैं, लेकिन मैं उनका नाम वाज़ा नहीं करूँगा, इसलिए मैंने मक्ते को भी हटा दिया है ताकि आप समझे नहीं। तो ये गज़ल हमारे सामने है, इसमें कौन कौन सी गलतियाँ हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, गलती किसी से भी हो जाती है। मेरे भी उस्ताद हैं, मैं भी जब कुछ लिखता हूँ तो अपने उस्ताद से इस्लाह ज़रूर करवा लेता हूँ। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन इस्लाह के लिए ज़रूरी है कि हम खुद पहले अपने कलाम को देखें। इस्लाह का मतलब है कि आप अगर 18 हैं तो आपको 20 किया जाए, 19 हैं तो 20 किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप 0 हैं और कुछ लिखकर इस्लाह के लिए भेज देते हैं। ऐसे कलाम से मैं बहुत परेशान रहता हूँ। वो कलाम उस लायक होता ही नहीं कि उसकी इस्लाह हो सके। लुटेरा हर तरफ है, पहरेदारी कर रहे हैं, लहू देकर चमन की आबयारी कर रहे हैं। री छुट गया है यहाँ पर। परिंदों से ये हमदर्दी अचानक बढ़ गई है, कोई चालाकी फिर से क्या शिकारी कर रहे हैं। बड़ी अच्छी गज़ल है, बहुत अच्छी ज़मीन का इस्तेमाल किया इन्होंने। तो सबसे पहले मैं ऊपर देखूंगा, अभी इस्लाह नहीं हो रही है। लुटेरा हर तरफ है, पहरेदारी कर रहे हैं। ये कौन सी बहर में है और किस तरह इसको लिया गया है, तो ये यहाँ देखें। ये बहरे हजज मुसम्मन महजूफ में है। मफ़ाइलन 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 फ़ऊलन। लुटेरा हर तरफ है, पहरेदारी कर रहे हैं। और इसकी जब तख्तीक की मैंने तो कुछ इस तरह से आया। लुटेरा हर तरफ है, पहरेदारी कर रहे हैं। मफ़ाइलन 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 फ़ऊलन। अब देखिए, लुटेरा हर, ये मैंने बहुत पहले बता दिया था कि जिस हर्फ को हम अकेले पढ़ते हैं उसके नीचे एक निशान लगाते हैं, और जिसको किसी के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसके नीचे 2 निशान लगाते हैं। इसको 1 और 2 से भी लिखा जाता है। 1 निशान यानी 1, 2 निशान यानी 2। तो यहाँ मफ़ाइलन को आप देखें, मीम को अकेले पढ़ रहे हैं तो उसके नीचे 1 निशान। फे को अलिफ के साथ पढ़ रहे हैं यानी दो हरूफ जुड़ रहे हैं तो उसके नीचे 2 निशान। ऐन को ये के साथ पढ़ रहे हैं तो उसके नीचे 2 निशान। लाम को नून के साथ पढ़ रहे हैं तो उसके नीचे भी 2 निशान है। अब यही नीचे भी आना चाहिए। मफ़ाइलन, लुटेराहर, देखिए बिल्कुल सही है कि नहीं। लाम को अकेले पढ़ेंगे, टे को ये के साथ, रे को अलिफ के साथ और हे को रे के साथ। तो लुटेरा हर तरफ है, पहरेदारी कर रहे हैं। तो ये बहर पर पूरी तरह से फिट है। नीचे भी है, तुम्हारी जिंदगी से हम गरीबी दूर कर दे। ये मैंने लाल से इसलिए किया है कि इस लाइन की इस्लाह की है मैंने, जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ। अब यहाँ देखें, एक तरफ उनकी गज़ल है सफ़ेद में और जो ग्रीन में है वो मैंने इस्लाह करके उनको भेजी है। लुटेरा हर तरफ है, पहरेदारी कर रहे हैं। तो यहाँ देखें, लुटेरा हर तरफ की अगर बात करेंगे तो वहाँ एक ही लुटेरा नहीं होगा, यहाँ जमा का सेगा इस्तेमाल करना है। तो यहाँ मैंने कह दिया लुटेरे हर तरफ हैं और कौमा के बाद पहरेदारी कर रहे हैं, यानी हम पहरेदारी कर रहे हैं। हम यहाँ छुपा हुआ है। लुटेरे हर तरफ हैं, पहरेदारी कर रहे हैं, और नीचे लहू देकर चमन की आबयारी कर रहे हैं। उन्होंने आबयारी में री छोड़ दिया है, टाइपिंग की मिस्टेक है, तो वो बिल्कुल सही है। और ये देखें, परिंदों से ये हमदर्दी अचानक बढ़ गई है। बिल्कुल सही मिसरा है। परिंदों से ये हमदर्दी अचानक बढ़ गई है, कोई चालाकी फिर से क्या शिकारी कर रहे हैं।
बिल्कुल सही है, बहुत बहुत अच्छा शेर इन्होंने कहा है, मुबारकबाद के लायक हैं ये। और आगे है, तुम्हारी जिंदगी से हम गरीबी दूर कर देंगे। यहाँ देखिए, तुम्हारी जिंदगी से हम गरीबी दूर कर देंगे, ये बहर से खारिज हो गया। इसमें गे है ना, गे ज्यादा हो गया। तुम्हारी जिंदगी से हम गरीबी दूर कर दें, ये आ जाएगा मफाइलन 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 फऊलन। तुम्हारी जिन मफाइलन दगी से हम मफाइलन गरीबी दू मफाइलन कर दें, रे कर दें फऊलन। अब ये गे ज्यादा हो गया, तो अगर इसको लिखें तुम्हारी जिंदगी से हम गरीबी दूर कर दें, तो ये मिसरा बन जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मफहूम वाज़ेह नहीं होगा, तो इसको थोड़ा उलटना पड़ेगा। तुम्हारी जिंदगी से दूर कर देंगे गरीबी, तुम्हारी जिंदगी से दूर कर देंगे गरीबी। तो ये जो ये कहना चाहते हैं बिल्कुल उसी तरह से हो गया। तो तुम्हारी जिंदगी से दूर कर देंगे गरीबी, अजब ऐलान देखो कुछ भिखारी कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा मिसरा है। अजब ऐलान देखो कुछ भिखारी कर रहे हैं। उसके बाद है, हमारे अहद के सब नफरतों की हार हो जाए। उजले में देखिएगा, हमारे अहद के सब नफरतों की हार हो जाए। अब देखिए, नफरत मुअन्नस है, तो अहद के सब नफरत नहीं होगा, अहद की सब नफरत होगा। मतलब नफरतों, सब है तो प्लूरल यानी जमा का इस्तेमाल होगा। तो हमारे अहद की सब नफरतों की हार हो जाए। ये याद रखिएगा, जब सब का इस्तेमाल करेंगे तो जमा का सिगा लाएंगे, और जब हर का इस्तेमाल करेंगे तो वहां वाहिद का सिगा लाएंगे। अगर ये होता हमारे अहद की हर नफरत, तो अगर हर का इस्तेमाल करते तो वहां नफरत लिखना पड़ता, नफरतों नहीं। तो ये जानकार हैं वाकई कि उन्होंने सबका सिगा इस्तेमाल किया, सब लफ्ज का इस्तेमाल किया इन्होंने। तो सब नफरतों की हार हो जाए, सही है। मोहब्बत के लिए हम ऐसी साझेदारी कर रहे हैं। तो यहां ऐसी, ये बहर से अलग हो गया। मोहब्बत के लिए हम साझेदारी कर रहे हैं। अब फिर इसको हम मिलाते हैं, मोहब्बत के मफाइलन, मोहब्बत के मफाइलन, लाम अलग, लिए हम ए मफाइलन, सी सा झे दा मफाइलन, री कर रहे मफाइलन। तो यहाँ है अलग हो गया, तो ये अलग हो गया। तो इसको कैसे सही करेंगे? तो मोहब्बत के लिए हम साझेदारी कर रहे हैं। अब इसको मिलाएंगे, मोहब्बत के लिए हम साझेदारी कर रहे हैं, तो ये बहर में आ जाएगा। तो इस वीडियो में आपने देखा कि कहाँ पर वाहिद का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, कहाँ पर जमा का इस्तेमाल करना है। ये रियाजत से है, आप जितनी मेहनत करेंगे शायरी उतनी निखरेगी। इसके लिए ज़रूरी है कि आप मुताला करें। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।